पी वाई क्यूज। आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स माइनस 1 एंड -1 के बीच में कोई वैल्यूज हैं आपके पास अप टू ए डिफाइंड बाई, ये आपके पास एक फंक्शन है जो रियल नंबर में से हमने ये इंटरवल माइनस कर दिया है और रिजल्ट आपके पास ए आना चाहिए। ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। वो कह रहा है इज सरजेक्टिव। कंडीशन क्या है? क्या है बच्चे? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव मीनिंग होता है ऑन टू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तब ए किसके इक्वल होगा? ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए आपका है रेंज, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई। क्योंकि ये अगर आपके पास फंक्शन है, हम जनरली एक्स टू वाई करते हैं, दैट मीन्स ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो वैल्यू आपको वाई का देगा। वाई आपका बिलोंग करेगा सेट ए में से, तो आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ए सेट क्या होगा, दैट मीन्स आपका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है? वाई का वैल्यू आपको चाहिए, तो वाई आपके पास किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। दैट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? वाई अपॉन 1 प्लस वाई। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट में है। कंडीशन हम रियल नंबर्स में कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करते हैं फंक्शंस में, हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स पे। किस पे? रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन अंडर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो वो रिजल्ट डिफाइंड कब हो सकता है? डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स कब हो सकता है? जब अंडर रूट के अंदर जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन 0 हो। ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब आपके पास कंडीशन क्या आ गया? कंडीशन ये हो गया कि आपके पास ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होने के लिए y आपका -1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि y अगर आपका -1 आया, इस पूरी कंडीशन को अगर हम f ऑफ y कंसीडर करें तो ये कंडीशन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही -1 होगा तो 1 प्लस -1 आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आए तो रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो एक आपको ये नहीं चाहिए। दूसरा आपका वैल्यू हो सकता है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 होगा तो 0.1 0 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आपके पास कुछ पॉइंट बन रहे हैं। अगर हम इस कंडीशन को इक्वल्स टू 0 करें तो ये क्या y इक्वल्स टू 0 बनता है, तो दो पॉइंट बनते हैं, एक -1 और एक 0। तो 0 के आगे क्या है? 1 है। तो अगर आप 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं f ऑफ 1 तो 1 अपॉन 1 बन जाएगा 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। दैट मीन्स रिजल्ट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स इस इंटरवल में 0 के बाद वाली वैल्यूज़ में आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो बाकी हमारे इंटरवल जो होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है कहाँ पे लाई करेगी? बच्चे आपकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ पे आ सकता है? या तो इस वाले पोर्शन में या यहाँ से लेफ्ट वाले पोर्शन में। तो आपका सारे रियल नंबर है, लेकिन ये जो आपकी कंडीशन है ये प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होगी, तो दैट मीन्स ये सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन आपका -1 और 1 के बीच में
वैल्यू आपको नहीं मिलेगी पॉजिटिव। -1 तो हम ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि -1 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 डालेंगे तो 0 क्या आ जाएगा, 0 1/0 विच इज इक्वल टू 0। अंडर रूट में अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ जाएगा, रिजल्ट डिफाइन। तो आपके पास -1 हम नहीं ले सकते, आपके 0 ले सकते हैं, तो ये आपने इसको ओपन इंटरवल में रखा, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन बन गया, तो ऑप्शन आ गया आपके पास -1 से 0, ठीक है। रियल नंबर में से -1 तो आपको आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो ए का वैल्यू है, ए, ये वैल्यू किसका है बच्चे, ए का, सेट ए जो आपका रेंज है, तो सेट ए आपके पास ये होगा, समझाई। नेक्स्ट आ गया ए, आपके पास है x बिलोंग्स टू r एंड x इज अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर। ए आपके पास जो ये जो वैल्यूज है ये z नेगेटिव है। फंक्शन आपके पास है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है ए को, दैट मीन्स फंक्शन आपका है z नेगेटिव इंटीजर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x अपॉन x माइनस 1। देन f इज, अब आपको बताना है इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव, यही वर्ड इस्तेमाल किए गए। दैट मीन्स आपको चेक करना है 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 1 के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, तो अगर सेम इमेजेस हैं तो सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर आप x1 और x2 ले लेते हैं जब नेगेटिव में, तो अगर आप सपोज करते हैं कि इन दोनों का इमेजेस सेम है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1, ये वैसा ही है जैसे हमने पहले किया, 2 और 2 कैंसिल, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। ये आ जाएगा x1 x2 माइनस x1 विच इज इक्वल x2 x1 माइनस 1, यर x2, you cancel this implies minus of x1 equal to minus of x2, तो x1 इक्वल्स टू x2, तो फंक्शन आपका 1 1 है। आप इसको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, 1 डालोगे तो वैल्यू अलग आएगा, 1 डालोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी होगा। तो रियल नंबर्स में आपका 1 नहीं आ सकता ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है सॉरी, तो पॉजिटिव नहीं है, तो 1 डाल नहीं सकते, -1 डालेंगे तो अलग आएगा वैल्यू, -2 डालेंगे अलग आएगा। तो आपको ये यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि अलग वैल्यूज़ आप जितनी भी डालेंगे तो उनके लिए अलग ही इमेज आपको मिलेगा। तो ये फंक्शन डेफिनेटली आपका क्या है, सॉरी 1 1 है, डेफिनेटली 1 1 है। अब आ जाती है बात ऑन टू पे, तो ऑन टू मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जनरली टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 ये वैल्यूज आ जाएंगी, और ये आपका ए सेट है। ए सेट है आपका इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का। तो नेगेटिव इंटीजर्स आप ऐसे लिख लीजिए, -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चल पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1। -2 डालेंगे तो -2 -1 कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -4 अपॉन -3, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। यहाँ पे भी आप नेगेटिव लोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 ले लीजिए, और -3 -1 ये कितना हो जाएगा, -6 अपॉन -4, तो रिजल्ट फिर पॉजिटिव आ जाएगा। हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो ऑन टू क्या होता है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए, इन नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है तो कंडीशन हो गया इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, दैट मीन्स इज 1 1 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग,
ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन फ्रॉम n टू y, कहाँ गया, फंक्शन फ्रॉम n टू y, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3, यार y, तो f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3, दैट मीन्स ये y का वैल्यू है, इसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स, अब आपको बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो हमने किया हुआ है, अगर आपका फंक्शन x से y में है, स्टार्टिंग में किया, एंड g फ्रॉम y टू x, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो अगर आपके पास गॉफ आप लोग करते हैं तो इमेज आपको x से मिलेगा, और अगर आप फॉग आप लोग करते हैं तो इमेज आपको y से मिलेगा। मींस जो फंक्शन बाद में इस्तेमाल होगा उसी फंक्शन के इमेज में से आपको इमेज मिलेगा, और जो फंक्शन यहाँ पे f अगर बाद में इस्तेमाल हो रहा है तो इसी में से आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो अगर आपके पास f इज़ अ फंक्शन, ये वैल्यू है, तो दैट मीन्स अगर इन्वर्टिबल है, प्रूव करना है, तो g फ्रॉम y टू x आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए अगर आपके पास y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है तो ये f ऑफ x इक्वल्स टू y है, दैट मीन g ऑफ y इक्वल्स टू x होना चाहिए। तो g ऑफ y कैसे होगा, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4y माइनस 3 अपॉन 4। तो g ऑफ y आपके पास किसके इक्वल है, x के, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू g ऑफ y। तो फंक्शन इन वेरिएबल y है, तो आप इसको कर सकते हैं y माइनस 3 अपॉन 4। तो अगर अब आपको अब आपको फॉग एंड गॉफ निकालना है तो वैल्यू आपको देखना कहाँ से मिलता है, f कंपोजिशन g, f ऑफ g फंक्शन पहले इस्तेमाल हो रहा तो आपका उसका डोमेन y है, तो f ऑफ g ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये है आपके पास f ऑफ g ऑफ y किसके इक्वल है, g ऑफ y किसके इक्वल है, y माइनस 3 अपॉन 4। अब इस पूरी कंडीशन को आप x कंसीडर करेंगे तो f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, 4x प्लस 3, तो यह आ जाएगा 4x, आपके पास ये पूरी कंडीशन x है, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, तो यही था 4x प्लस 3, तो ये x है, प्लस 3 हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये आ गया y माइनस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू y। तो f फंक्शन बाद में इस्तेमाल हो रहा था, उसका जो इमेज है वो y में होगा, तो वही आपको मिल गया, इमेज फ्रॉम y। अब g कंपोजिशन f है, तो g ऑफ f ऑफ x, क्योंकि f है तो f का डोमेन x ही है तो हम वही लेंगे, तो g ऑफ f ऑफ x आ गया। f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, 4x प्लस 3 के। अब g ऑफ y, अब ये y है ना, तो g ऑफ g फंक्शन है, तो g ऑफ y किसके इक्वल है, y माइनस 4 अपॉन 3। तो g ऑफ y किसके इक्वल है, y माइनस 4 अपॉन 3। तो अब इस पूरे को अगर आप y कंसिडर करें तो ये आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4, ये 3 और 3 कैंसिल, ये आ गया 4x अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू x। तो जो फंक्शन बाद में इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो इमेज है वहीं से आपको एलिमेंट मिलेगा, तो ये आपका y आ गया विच इज फ्रॉम y सेट। तो दैट मीन्स आपका जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको बताना है इट्स इन्वर्स क्या होगा, तो दैट मीन g ऑफ y क्या होगा, तो g ऑफ y हमने निकाला y माइनस 3 अपॉन 4, तो g ऑफ y आ गया y माइनस 3 अपॉन 4, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो ये थे बच्चे आपके कुछ PYQs, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए, और इनके जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसके सॉल्यूशंस ग्रुप में ज़रूर अपलोड कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग बच्चे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, और अगर कोई डाउट है तो उसको ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।